भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 20,000 नौकरी नहीं दिया जा रहा, आप 2 करोड़ की बात करते हैं। दलित परिवार लड़की को किस तरह से जलाया गया, उसको दाह संस्कार नहीं किया गया, वो आके पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी बात बोलेंगे। तो जिस तरह से अवैसी को भेजा जाता है कि जाके हिंदू मुसलमान करो, मुसलमान को जगाओ, उसी तरह योगी को भेजा जाता है कि हिंदू मुसलमान जाके करो। और इनका क्या पहचान है? खुद उम्मीद लगता है कि दीदी कम से कम 200 क्रॉस करेगी। करीना कपूर का बच्चा हो रहा है, दिन भर हेडलाइन में दिखाया जा रहा है कि करीना कपूर का बेबी हो गया, तैमूर का भाई आ गया। अरे भाई, युवा आपका रोजगार के लिए मांग रहा है, आपको वो नहीं दिखाना है? जाति धर्म का बात कीजिएगा तो इस 7 साल में जितना धर्म परिवर्तन हुआ है उतना धर्म परिवर्तन आज तक 70 साल में नहीं हुआ। मैं तथ्य के साथ कहता हूँ कि टोटल दलित का, आप आदिवासी को बोलिए या वाल्मीकि समाज को बोलिए, आज पूरे भारत वर्ष में टोटल दलित परिवार के 7% आज क्रिश्चियन होते जा रहे हैं। इस पे किसी को नजर नहीं पड़ रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हिंदू खतरे में है, युवा हथियार उठा लो। अब भी एक युवा है। भाई, आप मेजोरिटी में हैं, आपको क्या खतरा हो सकता है? लुक वो मतलब बंगाल चुनाव है तो रविंद्रनाथ टैगोर का लुक धारण कर लीजिए, ये कोई मायने नहीं है। इसको बिकने नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज क्या कर रहे हैं? भाजपा की पूरी कैबिनेट का दावा है कि टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, 200 सीट पार करेंगे। देखिए, भाजपा पहले अपना सरकार ठीक से बचा ले, तब टीएमसी को उखाड़ने की कोशिश करे। टीएमसी वो सरकार बनी है जो उखाड़ने के लिए 20 साल लगे, पीछे जाने पड़ेगा। आज कलकत्ता पोर्ट में बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है कि फिरहाद हकीम के अगेंस्ट में खड़ा हो, कोई नहीं है। वो लोग खोज रहे, पैसा दे के बोरा लेके खोज रहे। और एक तरफ दीदी है, बीजेपी के पास ईडी है। ईडी को, सीबीआई को दुरुपयोग करके यहाँ से तृणमूल को ले जा रहा है। और तृणमूल का लड़ाई किसी से नहीं, तृणमूल का लड़ाई अपना लड़ाई है विकास के संग, जहाँ काम नहीं हुआ उससे लड़ाई हुआ है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए नए डेली जो है एक मोड़ आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में अलग अलग मोड़ आ रहे हैं। और इस वक्त हम पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या है इनका मूड और इनका क्या कहना है। इस बार क्या लगता है, क्या किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, सरकार तो आप देख ही रहे हैं, अगर विकास के नाम पे होगा, डेवलपमेंट के नाम होगा तो ममता बनर्जी 200 सीट श्योर तय है कि होगा। आप सी वोटर बोलिए, जितना भी चैनल का सर्वे बोलिए, सब एक तरफा ममता बनर्जी को, हमारी दीदी को, जो बंगाल की बेटी है, बंगाल के लोग बंगाल को बेटी को ही अपना वोट देंगे। आप बार बार ममता बनर्जी कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने ऐसा क्या काम किया है जो आप ममता? मैं एक दूसरा बात पूछना चाहता हूँ। मैं जो अपोजिशन लोग बोलते हैं, अपोजिशन लोग कभी ये बोले हैं कि बंगाल में बिजली नहीं है, कभी ये बोला जा रहा है कि फ्री में राशन नहीं दिया जा रहा है, कभी बंगाल के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर में आरोप लगा रहा है कि पानी नहीं पहुंच रहा है, कभी रोजगार ममता बनर्जी नहीं दिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना % रोजगार दिए हैं और ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में कितना % दिए हैं, नौकरी रोजगार दिए हैं, सबके सामने तथ्य है। भारतवर्ष में एकमात्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी दिया है। आज योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं और योगी आदित्यनाथ ने सभा से भरी सभा से कहा कि बीजेपी जो है इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ रही है और ममता बनर्जी जा रही है और बंगाल को जो है सोनार बंगला बनाएंगे। इस पर क्या? देखिए, 2014 में आने के पहले एनडीए सरकार के जो थे, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सोना का चिड़िया बनाया जाएगा, जो भारत था। आज क्या हुआ? भारतवर्ष बना, जो भारत को कहा जाता उन्होंने बनाया। उन्होंने बोले थे कि 14 लाख रुपया करके, आप 15 लाख रुपया करके अकाउंट में आएगा। आया क्या? 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार मिलेगा। हाँ, उन्होंने एक बार मीडिया को फेस किया। आज तक 2014 से लेकर अभी तक मोदी जी ने डायरेक्ट मीडिया से कभी वार्तालाप नहीं किया। एक बार डिबेट में आया तो उन्होंने नौजवानों को रोजगार के बारे में पूछा गया था, आप लोग कि नौजवानों के लिए क्या सोच रहे? तो पूरा भारतवर्ष के लोगों ने, पूरा विश्व ने देखा कि उन्होंने कहा कि नौजवानों को जो MBA इंजीनियर किए हुए हैं उनको पकौड़ा छानना चाहिए। उसके बाद ज़िंदगी में कभी आपने नहीं देखा हो कोई मीडिया वाला से क्वेश्चन आंसर करके एक उनका पिक्चर बना दिया जाता है। वो लोग बंगाल की बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ बंगाल की बात करेंगे, बंगाल का कल्चर उनको मालूम है। पहले यूपी को तो ठीक कर ले। यूपी से एक पहचान क्या है? आज हाथरस कांड में आपने देखा है कि किस तरह से दलित परिवार लड़की को किस तरह से जलाया गया, उसको दाह संस्कार नहीं किया गया। वो आके पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी बात बोलेंगे। उनका एक पहचान है कि
बंटवारा करना इलेक्शन में आएगा, उनको जिस तरह से ओवैसी को भेजा जाता है कि जाके हिंदू मुसलमान करो, मुसलमान को जगाओ, उसी तरह योगी को भेजा जाता है कि हिंदू मुसलमान जाके करो। और इनका क्या पहचान है? क्या आपको सोनार बंगला नहीं चाहिए क्या? सोनार बांग्ला तो है यहाँ। सोनार बांग्ला क्या होता है? सोनार क्या हुआ, पहले तो राजस्थान में किए थे सोनार बांग्ला। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार तो ये सब स्टेट में कांग्रेस बीजेपी का सरकार था। आज मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा का सरकार आया, नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री बने सेंट्रल में, उसके बाद ऐसा क्या हुआ? वहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था, वहाँ 7% 10% मुसलमान एक स्टेट में। ऐसा वहाँ पे तो हिंदू लोग था। तो जब वहाँ पे राजस्थान में नहीं बना, राजस्थान से सरकार चला गया, मध्य प्रदेश से सरकार चला गया, छत्तीसगढ़ से चला गया, मैं ज़्यादा बाहर नहीं बोलना चाहता हूँ। आप बगल में जो झारखंड है, हमारे बंगाल से जो उनको फुल बहुमत में 5 साल सरकार बना, जो एनडीए सरकार के अंदर में एक स्टेट में गवर्नमेंट हुआ, वहाँ पे आप जानते हैं मिनरल से लेके हर चीज़ उन्नयन प्रदेश है। वहाँ पे आपने क्या किया? हाँ, सबसे ज़्यादा काम हुआ है। अगर जाति धर्म का बात कीजिएगा तो इस 7 साल में जितना धर्म परिवर्तन हुआ है उतना धर्म परिवर्तन आज तक 70 साल में नहीं हुआ। मैं तथ्य के साथ कहता हूँ कि टोटल दलित का, आप आदिवासी को बोलिए या वाल्मीकि समाज को बोलिए, आज पूरे भारतवर्ष में टोटल दलित परिवार के 7% आज क्रिश्चियन होते जा रहे हैं। इस पे किसी को नज़र नहीं पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारतवर्ष में आज क्यों क्रिश्चियन लोग होते जा रहे हैं, गरीब तबके के लोग क्यों चले जा रहे हैं? इससे नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। और आज गैस का दाम जो 400 रुपया था, 350 था, तो यही अमित शाह से लेके स्मृति ईरानी से लेके इनके जितने बड़े बड़े नेता थे, गैस को लेके भारतवर्ष में तांडव कर रहे थे। आज इन्हें खोज के मिल नहीं रहा है। आज 900 रुपया, आज मैंने खुद ही 900 रुपया गैस का पे किया। तो आज बताइए, जो 400 से 500, 2 महीना के अंदर 225 रुपया, आप क्या चाहिएगा? और आज कलकत्ता पोर्ट का बात, कलकत्ता पोर्ट में बॉबी हकीम ने जितना काम किया, देख रहे हैं मंदिर अभी कार्य चल रहा, बगल में जो मंदिर था उसमें दिए, विकास में मंदिर हुआ। तो मंदिर मस्जिद का राजनीति हम लोग करते नहीं है। आज इस जगह लेके आ गए हैं बीजेपी कि मंदिर मस्जिद, हम लोगों को सर्टिफिकेट, हम लोगों को दुख होता है कि अरे हमें विकास का बात करना है, हमें नौजवान का रोजगार की बात करना है, एजुकेशन की बात करना है, हेल्थ की बात करना है। इस पे आइए ना, डिबेट कीजिए ना, इस पे आके डिबेट कीजिए। आयुष्मान भारत का संग में स्वास्थ्य साथी कार्ड का तुलना कर रहे हैं। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि बिहार के लोग बंगाल में आके इलाज करवा रहे हैं, उन्हें ये पहले पता होना चाहिए। क्या पीजी हॉस्पिटल में आके इलाज करवाते हैं बिहारी भी? तो वहाँ पे भी सबके लिए स्वास्थ्य आयुष्मान भारत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10 करोड़ जनता को स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? देखिए, एक बहुत सुंदर सा कथाकार हैं, हम उन्हें श्रद्धा करते हैं। जिस तरह से इस जगन्नाथ मंदिर में हमारे छठ पूजा के समय बाद आते हैं कार्तिक में कथा करने के लिए, हमारे विकास में कथा, भारतवर्ष में अगर मैं इनको अवार्ड दूंगा सबसे अच्छा कथाकार है तो नरेंद्र मोदी है। अभी प्रधानमंत्री रविंद्रनाथ टैगोर का जो है रूप धारण किया है, इस पर क्या? देखिए रूप तो हर समय जब आर्मी में जाते हैं तो चश्मा, फिल्म देखे थे वो क्या था गोविंदा का, कभी वकील का रूप में, कभी पुलिस का रूप में, कब क्या बन जाएंगे। कभी देखे थे इलेक्शन के पहले वो हिमालय पर्वत में चल गए थे। जब हिमालय पर्वत में चल गए थे, अपने आप को त्याग दिए थे, तो फिर क्यों आए? ये सब ड्रेस पहन के, हिंदुत्व का कार्ड करके। आज तो जितने प्रदेश से भाजपा गई है सब जगह हिंदू की बहुसंख्या था, तो आखिर वहाँ के लोगों क्यों नहीं किए? आज ऐसा क्या भय हो गया? भारतवर्ष में 13% मुस्लिम है, उसे ऐसा भय हो गया कि हिंदू मुसलमान के लिए भय खाना पड़ रहा। कौन हिंदू खतरा में है? ये चीज़ को भय दिखा के भारत को आज रेल को बिक्री कर दिया जा रहा है। आज हमारे जो भी गरीब परिवार के लोग हैं, एजुकेशन करके, कंपटीशन में पास करके, आज रेलवे में हो, टीटी हो, मतलब कि आर्मी में जाते थे, लेकिन सब तो प्राइवेटेशन हो रहा है। आप एफसीआई का बात कर लीजिए, सबको प्राइवेटेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो आर्मी को लेके उन्होंने बहुत बड़ा फोकस किया था भारतवर्ष में, आज उनका पेंशन को ख़त्म कर दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, आप एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो प्रधानमंत्री और बीजेपी की पूरी प्रजातंत्र जो है बार बार कहती है कि हिंदू खतरे में, क्या आप खतरे में? वही तो डर दिखाया जा रहा, बार बार डर दिखाया जा रहा, डर दिखा के सिर्फ वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं। आखिर तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि राजस्थान से क्यों चला गया? ये बगल में तो 90% झारखंड है, वहाँ से सरकार क्यों चल गया? ये बात उनसे पूछिए ना। वहाँ तो 90% हिंदू है, वहाँ तो हिंदू के लिए आपने क्या किया है?
अगर आप हिंदू मुसलमान का बात करते हैं, जब इलेक्शन ही आता है, देश का दुर्भाग्य है कि बालाकोट में हमारे नौजवान मरते हैं, हमारे भारतवर्ष में पाकिस्तान के लोग आते हैं, चला देते हैं, उसके बाद भी मोदी मोदी होता है। ये तो दुर्भाग्य है देश का। अगर यही जगह कांग्रेस का सरकार रहता तो आखिर क्या होता? तो आवाम को भी समझना होगा। तब आप एंटी नेशनल क्या है ना, तो आवाम जान रहे ना। तो ये जो आठ स्टेट में इनका गवर्नमेंट था, जहाँ पे 90% मेजोरिटी वोट था, वहाँ से कैसे चले गए? वहाँ के हिंदू लोग गुजरात में किस तरह से सरकार बचा। आज देखिए ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा स्टैचू बनाया, उनके बाद उनका क्या बेइज्जती किए हैं। आज गुजरात में आंदोलन चल रहा है कि पटेल समाज से लेकर पूरा गुजराती तक अगर आने वाला इलेक्शन में गुजरात से उनका जाना तय है। क्योंकि आज रविंद्रनाथ टैगोर का बात करते हैं, अरविंदो का बात करते हैं, बड़े बड़े मनीषी का बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले तो जो के रहने वाले उनका नाम पहले मिटा दिया। और जो भारतवर्ष के लोग बोलते थे कि ये गवर्नमेंट अदानी और अंबानी का है, उन्होंने यह प्रमाण कर दिया कि पेवेलियन इन दोनों तरफ अदानी और अंबानी के नाम से कर दिया। तो ये आप जान रहे हैं कि स्टेडियम का नाम, अपना नाम जीते जीवित रहते हुए, तो उनको पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये सब उन्हीं से संभव हो सकता है। उनको हमें प्रणाम करता हूँ कि आप धन्य हैं भाई। भारत को अब और मत बर्बाद कीजिए, भारत को बचाने दीजिए। भारत के लोगों से मैं यही कहूँगा कि इन्हें देखिए, इनके कथनी और करनी में अंतर है। इनको सोच समझ के बंगाल के लोग जानते हैं कि यहाँ पे विकास हुआ है। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, जो बीजेपी के लोग हैं, जो भी बाहर से लोग आते हैं, भीड़ लगाते हैं, मीडिया उनका पूरा मैनेज किया हुआ है, कि ज़मीनी स्तर धरातल में देखिए काम हुआ है कि नहीं है। आज कलकत्ता पोर्ट में बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है कि फिरहाद हकीम के अगेंस्ट में खड़ा हो, कोई नहीं है। वो लोग खोज रहे, पैसा दे के बोरा लेके खोज रहे। और एक तरफ दीदी है, अब बीजेपी के पास ईडी है। ईडी को, सीबीआई को दुरुपयोग करके यहाँ से तृणमूल को ले जा रहा है। और तृणमूल का लड़ाई किसी से नहीं, तृणमूल का लड़ाई अपना लड़ाई है, विकास के संग जहाँ काम नहीं हुआ है उससे लड़ाई हुआ है। अब बीजेपी में जो तृणमूल से गए हैं उनसे ही लड़ाई है, पहले उनको तो संभाले। वो भी अब बीजेपी नहीं रहा, वो भी एक वहाँ पे गया हुआ बीजेपी, जो वहाँ पे गए हुए हैं शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, मुकुल राय। आप देखिए ना बीजेपी में कितना चेहरा है। एक दिलीप घोष को छोड़ के किसी को पता है, सब तृणमूल से गया हुआ। तो तृणमूल इतना बढ़ रहा है कि उसको घट नहीं सकता, रोज लीडरशिप पैदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? असगर हुसैन। इधर क्या इस बार चुनाव में लगता है? हमको तो उम्मीद लगता है कि दीदी कम से कम 200 क्रॉस करेगी। दीदी अगर इतना ही स्ट्रांग है तो दीदी के नेता क्यों छोड़ के? देखिए, नेतृत्व छोड़ने, अगर आज हम लोग यहाँ बसते हैं तो हर इंसान अपने अपने दिल में एक प्यार बसता है। अगर हमको इनसे प्यार है, अगर कोई नफरत बांटना चाहता है, तो हम अगर दोनों मिल करेंगे तो हम लोग नफरत का पार्टी पॉलिसी नहीं करेंगे। इंसान के दिल में नफरत बोना बीजेपी का काम है। और हम लोग अगर सब भाई मिल करेंगे तो नफरत कोई भी नहीं बोल सकता मेरे दिल में। सोने का बंगाल 15 लाख, ये मिला क्या? देखिए, सोने का बंगाल तो बंगला तो सोना का ही है। हम लोग दीदी पहले ही बोलते सोना बंगला। अभी आके भी जो हमारे योगी सरकार बोले हैं कि हम सोना का बंगला है, मोदी सरकार बोले पहले यूपी को तो अपना ठीक करें। यूपी अगर यूपी सोना का बन जाता तो बंगाल को चिंता नहीं करना पड़ता। आप यूपी छोड़ के बंगाल को सोना का बंगला हम लोग इतना अच्छा बना के रखे हैं कि हम लोग किसी बारे में सोचना नहीं पड़ता। ममता बनर्जी का क्या ऐसे काम आप लोगों ने देखा जो इतना समर्थन कर? देखिए, 34 साल में जो काम नहीं देखा था सीपीएम का सरकार में, उस टाइम हम लोग का जितना होश नहीं था। जब होश संभाला तो सीपीएम सरकार था। उसके बाद दीदी जब 2011 में आई, उसके बाद से जो हम लोग देखा है, तो इससे बड़ा आज हमको कुछ अच्छा ही चाहिए नहीं किसी के लिए। इस बार खेला होगा कि परिवर्तन? हम लोग तो चाहते हैं खेला हो, खेला का साथ परिवर्तन हो। हम लोग चाहते हैं खेला होगा तो खेला ही होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने खेला का उल्टा कुछ माने निकाला। मगर हम लोग चाहते हैं कि तुम सामने जो हमारे टीम को टाने हो, ईडी लगा के, आज वो जो गया है, आज तो कलंक लगा गया, तो उसको कहाँ से पब्लिक वोट देगा? तुम हमारी टीम से कलंक लगा टानते हो, आज तुम हमारे आदमी को सपोर्ट में टान के अगेंस्ट में खड़ा करो, तो पब्लिक तो समझ गई कि दीदी के ही आदमी को टान के जगह, अगर दीदी काम नहीं की होती उस आदमी, तो बीजेपी सरकार उसको टानता नहीं। तो जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भूल है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा कि किसको डालें। आज कैंडिडेट के लिए वो परेशान है कि किसको दे किसको नहीं दे। तो हर जगह तो अपना अपना स्टेज है। दीदी जो काम किया है, पब्लिक उस विषय में उनको वोट देगा और उसमें हमारा सोना बांग्ला और मजबूत बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगता है? देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री सबको अच्छे लगते हैं, मगर उनका नेचर जो है ना, वो अच्छा नहीं लगता किसी को। क्या नेचर है उनका? जो नेचर देखिए, कहीं कहीं अपना यहाँ ये अलग भाषण, वहाँ वो भाषण, किसी के साथ वो मिलजुल है। उनका दो जो पार्टनर है ना, वो दो के साथ दो मिला हुआ है, वो चार मिल के देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भाजपा की पूरी कैबिनेट का दावा है कि
टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, 200 सीट पार करेंगे। देखिए, भाजपा पहले अपना सरकार ठीक से बचा ले, तब टीएमसी को उखाड़ने की कोशिश करे। टीएमसी वो सरकार बनी है जो उखाड़ने के लिए 20 साल और लगे, पीछे जाने पड़ेगा। भाजपा तो बिना चुनाव लड़े ही 24 सीट आ गया है। भाजपा 24 से बिना चुनाव हो तो देखिए, हम तो आवाम के दिल में नहीं जा सकते। भाजपा बोलता है हम 200 सीट क्रॉस करेंगे, पहले करके तो दिखाते बात करें। वो 18 सीट कैसे पाया एमपी का वो जानता है। अगर भाई भाई में लड़ाएंगे तो खून बहेगा दोनों का, मजा कोई और उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? सियाराम शर्मा। सियाराम जी, क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। इस बार चुनाव का माहौल क्या अच्छा लग रहा। किस पार्टी को आप पसंद? टीएमसी। क्यों टीएमसी? टीएमसी हम शुरू से करते हैं और अच्छा लगता है। टीएमसी में क्या काम हुआ है जिसको वजह से आपको टीएमसी अच्छा लगता है? आप देख ही रहे, सब गार्डन जितना है, मंदिर का काम, जहाँ भी हम लोग को जो भी असुविधा होता है हमारे फिरहाद हकीम साहब पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री कैसे लगता है? आप एक हिंदू है और लगातार कहा जा रहा है कि हिंदुओं हथियार उठा लो, हिंदू खतरे में। देखिए, बोलने के लिए तो प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ बोलेंगे, लंबा लंबा भाषण देते हैं कि आपका अकाउंट में 15 लाख आएंगे, बोल के ये सब वादा फेल हो जाता है उनका, और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। क्या नाम हुआ? मैं राहुल राय नाम है। राहुल जी, क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल? देखिए, चुनाव का माहौल कुछ भी हो, यहाँ तो टीएमसी जीतेगी, ठीक है। और रहा बात भाषणबाजी से कुछ नहीं होता है, लोग यहाँ चूतिए नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। आप सिर्फ भाषण कीजिएगा, जुमलाबाजी कीजिएगा, और आदमी समझता है इस सब बातों को, ठीक है। आप महंगाई देखिए, हर चीज़ देखिए, बोले मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी करता नहीं हूँ, बट ये मेरा पर्सनल राय है, ठीक है। सरकारी नौकरी, जब भी लड़का, आप खुद पढ़े लिखे हैं, कोई भी पढ़ा लिखा है, ठीक है, आदमी पढ़ता क्यों है भाई, कि मेरे को कोई रोज़गार मिले, जॉब मिले, ठीक है। आप जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उस समय आप बोले 2 करोड़ भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 20,000 नौकरी नहीं दिया जा रहा, आप 2 करोड़ की बात करते हैं, मतलब लोगों को चूतिया पा लिए हैं भाई। किस बात पे अब सरकार बनाने की बात करें? अभी आपने बोला कि 25 सीट लाया गया था एमपी में, भाई वो लोकसभा था, ये विधानसभा है। आपको समझ में आना चाहिए कि लोकसभा का मतलब क्या होता है, विधानसभा का मतलब क्या होता है। लोकसभा मतलब वो देश के मतलब वो पीएम का चुनाव है, ये विधानसभा है एक स्टेट जो सिर्फ वेस्ट बंगाल में देखा जाएगा, और लोग यहाँ पे देखते हैं भाई। आपके जुमला क्या काम पसंद आया जो आप इतने समर्थन में होते? आज आप खुद यहाँ ट्रैवल करते होंगे, सीपीएम का 35 साल राज रहा है। आज पहले लोगों को अगर सॉल्ट लेक जाना पड़े, नीचे से 3 घंटा ट्रैवल करके जाते थे। आज आप जितने हाईवे देखिए, वहाँ फ्लाईओवर, एवरीथिंग, चाहे यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चाहे आपका क्या बोलते हैं ट्रैफिक सिस्टम देखिए, हर चीज़ में काम हो रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अभी चुनाव से कुछ दिन पहले की बात है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हिंदू खतरे में है, युवा हथियार उठा लो। अभी एक युवा है और प्लस हिंदू है। अच्छा, आपको मेजोरिटी और माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे देश में 6 माइनॉरिटी स्टेटस हैं, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मुस्लिम, ठीक है। भाई आप मेजोरिटी में हैं, आपको क्या खतरा हो सकता है? एक जगह आप मेजोरिटी में है, मान लीजिए 50 आदमी रह रहा है, जहाँ पे 40 आदमी आप हिंदू हैं, 10 आदमी मुस्लिम के खिलाफ तो लव जिहाद का षड्यंत्र रचा जा रहा है। नहीं, लव जिहाद का ऐसा षड्यंत्र बोल के नहीं। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है ना, कुछ चीज़ों को हो कम रहा है और ब्रांडिंग ज़्यादा किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के समय भी सरकार चलती थी, एयर स्ट्राइक हुआ करता था, हर चीज़ होता था, लेकिन ब्रांडिंग नहीं होता था। इनके राज्य में क्या है, काम कुछ भी हो, ब्रांडिंग बढ़िया बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है। मीडिया दोगली हो गई है, गोदी मीडिया। हाँ, करीना कपूर का बच्चा हो रहा है, दिन भर हेडलाइन में दिखाया जा रहा है कि करीना कपूर का बेबी हो गया, तैमूर का भाई आ गया। अरे भाई, युवा आपका रोजगार के लिए मांग रहा है, हाँ, आपको वो नहीं दिखाना है? सोनार बंगला नहीं चाहिए ना, खाली वो सिर्फ जुमलाबाजी करते रहें, और यहाँ पे हारेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि लोग चूतिया नहीं हैं, ठीक है। भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होता, आप काम कीजिए, ठीक है। वो लुक लेने से, अरे आप लंगा रहिए ना, एक तो वस्त्र पहन लीजिए, आप काम कीजिए, लोग आपको पूजेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब वो शिकागो गए थे तो उन्हें उनसे अमेरिका में बोला गया कि आप जेंटलमैन की तरह कोट पैंट क्यों नहीं पहनते हैं, आप जेंटलमैन की तरह कोट पैंट क्यों नहीं पहनते हैं? तो वो बोले थे कि आपका यहाँ कल्चर में आदमी का कपड़ा से पता चलता है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व रखते हैं। हमारे यहाँ आदमी का काम से मायने रखता है कि आप क्या व्यक्तित्व रखते हैं। तो वो धारण करने से लुक, वो मतलब बंगाल चुनाव है तो रविंद्रनाथ टैगोर का लुक धारण कर लीजिए, ये कोई मायने नहीं है। आप अपना काम कीजिए। आप सुनिए, इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर बहुत कंट्री के रहे हैं। आप कौन से प्राइम मिनिस्टर को देखे हैं कि कोई स्टेट का चुनाव हो और वो जाके वहाँ भाषण दे रहा है?
कोई प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है भाई। आपका अपना काम है, आपको इंटरनेशनल मीडिया देखना है, डिप्लोमेटिक हर चीज़ देखना है कि आप स्टेट में आके भाषण दीजिएगा। बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है कि आके भाषण दे सके। कोई प्राइम मिनिस्टर कभी देखे हैं? इसके पहले मनमोहन सिंह हैं और भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनका तो कहना है कि हमने राम मंदिर बना दिया, युवा तो अच्छा राम मंदिर बन गया तो युवा खुश हो गया? अरे भाई युवा को चाहिए क्या? जॉब चाहिए, जॉब दीजिए ना आप। घर ही मतलब पढ़ लिख के घर में बैठा हुआ है, जॉब ही नहीं आप दे पा रहे हैं और राम मंदिर से खुश हो गया? हाँ, अरे भगवान का है, सब जगह है, आपके है, जहाँ मन करेगा तहाँ पूजा कर लीजिएगा। मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से सब कुछ हो जाएगा? रामराज के सीएम योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, इस पर क्या? वो देखिए, वो योगी आदित्यनाथ तो क्या यूपी के सीएम है, उनका पार्टी बीजेपी है और बाकी यहाँ पे जो भी बोले चुनावी मुद्दा करे वो अपना मैटर है। बीजेपी के हैं तो ऑब्वियसली बीजेपी के ही करेंगे। यूपी में वाकई में रामराज है? वैसा कुछ नहीं, देखिए रामराज बोल के कुछ नहीं है। लोग सभी आज से नहीं, सालों से हिंदू मुस्लिम सभी रहते आ रहे हैं, भाई भाई हैं, वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये बस झूठ मूठ का हवा फैलाया जा रहा है। ठीक है, आदमी को लड़ाया जा रहा है। आपको भी पता है कि हमारे समाज में क्या है कि आप जैसे आदमी बोलता है कि जैसे आदमी का मेंटालिटी क्या हो गया कि मुस्लिमों को भगा देंगे हमारे देश से। आपके बाप आ जाएंगे तो हटा नहीं पाएंगे, ये तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, किसी को कोई हटा नहीं सकता है, वो हमारे समाज के हिस्सा है, समाज के हिस्सा बने रहेंगे। तो आप इनको ये सब चीज़ में ना फंसा के युवा को कि तलवार उठाना पड़ेगा। अरे भाई किस बात के लिए तलवार उठाना पड़ेगा? कि आपका सिविल वार हो रहा है देश में? नहीं ना, तो फिर आप तलवार क्यों उठवा रहे हैं? उससे अच्छा आप सुविधा दीजिए, हॉस्पिटैलिटी दीजिए, एजुकेशन दीजिए, उस पर तो आप बात ही नहीं करते हैं। एक लड़का को कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में रैंक लाने के लिए इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, व्हाटएवर हो, कितना पढ़ना पड़ता है। आज गवर्नमेंट स्कूल का दशा जाके देखिए, बच्चे पढ़ने जाना नहीं चाहते हैं। क्या बात है भाई? गवर्नमेंट टीचर आपको तो बहुत ही पढ़े लिखे, वेल क्वालिफाइड है, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ना इन सब चीज़ों पे। तो एंटी नेशनल वाला बात कर, एंटी नेशनल, मुझे आपकी बातों से लगता है कि आप एंटी नेशनल हो, मतलब आप ज़्यादा ही नेशनलिज्म है। ये मेरा अपना पर्सनल राय है, इसे एंटी नेशनल मत लीजिए। ठीक है, जो सही है सही है, जो देखिए हर कोई बोलेगा। ठीक है, तो ये सही है। अब वो झूठ मूठ का भाषणबाजी देने से वो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आदमी बेवकूफ़ नहीं है, सिंपल सी बात है। प्रधानमंत्री की मन की बात कितना अच्छा मन की बात, ओह माय गॉड, मन की बात में आए, पिछले बार मन की बात में आए थे, इतना डिसलाइक किया गया था कि लाइक और डिसलाइक का बटन हटा लिया गया था। अभी 5 दिन पहले एसएससी के लड़कों ने करोड़ों ट्वीट किया गया था और दोगलाई देखिए गवर्नमेंट की, 1 करोड़ ट्वीट को डिलीट करवा दिया गया। क्यों? कि इंटरनेशनल पे ये ट्रेंड ना करे और इंटरनेशनल मीडिया का चांप ना आए। एक ग्रेटा थनबर्ग एक ट्वीट की थी टूल किट को लेके, पूरा गवर्नमेंट हिल गया था कि भाई एक ट्वीट किया गया है, दिशा रवि को पकड़ो, इसको पकड़ो। ठीक है भाई, कुछ भी कांग्रेस के समय कुछ भी अगर होता था, एक मुद्दा उठता था, अगर वो मीडिया में गया तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता था, गवर्नमेंट बात करती थी। आज देखिए किसान रोड पे पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ना सुन रही है ना कुछ कर रही है। बात तो कीजिए कम से कम। हाँ, मतलब ये क्या है? तानाशाही है, डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है अगर आप राजा हैं तो प्रजा की बात सुनिए, क्या प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए। अब इसके मतलब चुप से बैठे हुए हैं, कुछ करना ही नहीं है। तेल का दाम देख रहे हैं आप, डीजल पेट्रोल कितना, यही कांग्रेस का राज था। 74 रुपया जब डीजल हो गया था, पेट्रोल हुआ था, उस समय पूरा देश को बिकने नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज क्या कर रहे हैं आप? बाबा रामदेव के पास तो 35 रुपये का पेट्रोल, तो बाबा रामदेव दे तब सबको, कैनी कंट्री को दे रहे, कहाँ छुपे हुए हैं? उस समय तो लहंगा चोली पहन के घूम रहे थे, आज सरकार ने पड़े हुए हैं। हैं? आज बताइए, यही LPG गैस 375 रुपये से 400 रुपया हुआ था, 25 रुपया बढ़ा था। स्मृति ईरानी लेके आके बैठ गई थी, देश को बिकने नहीं दूंगा भाइयों बहनों। आज 900 रुपया क्या किया जा रहा है? 900 रुपये में बेचा जा रहा है गैस आपका, मतलब 5-7 साल में आपका डबल से ज़्यादा हो गया। इस पर किसी का नज़र नहीं जा रहा। सब्सिडी आती थी, सब्सिडी भी बंद हो गई है। लोगों को लग रहा है कि अच्छा, वो लग रहा बैंक का प्रॉब्लम होगा। अरे भाई, तो आदमी का आप समझ रहे हैं, इतना साल में इतना डबल कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल की जनता का आपने कहना सुना। इस वक्त हम मौजूद है पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में, जहां के लोगों ने सीधा कहा है कि इस बार विकास और डेवलपमेंट के नाम पे वोट मिलेगा, ना कि धर्म और जाति के नाम पे। मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक का देखते रहिए मशीन।